नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मनप स्टोरीज में। चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। नेहा, क्या हुआ बेटा? तुम बोलती क्यों नहीं? क्यों रो रही हो? कुछ तो बोलो। संजय जी, नेहा के पिता, नियम से हर दूसरे तीसरे दिन अपनी बेटी से बात करते, पर अब 4-5 दिन बीत गए। संजय जी ने कॉल भी किया कई बार, पर कोई जवाब नहीं आया। एक दिन नेहा के पति विनय ने फोन उठाया और बोला, पापा जी, यहाँ सब ठीक है। वह बस नेहा की थोड़ी तबीयत खराब थी तो वह दवा लेकर सो गई है। 7 दिन तक बेटी की आवाज ना सुन पाने के कारण संजय जी और उनकी पत्नी को घबराहट होने लगी। आज 8वां दिन था। सुबह का वक्त। संजय जी जानते थे कि विनय इस समय ऑफिस में रहता है। संजय जी और उनकी पत्नी मीरा जी ने भी ठान लिया कि आज तो नेहा से बात करके ही रहेंगे। आखिर ऐसा भी क्या हो गया जो वो फोन पर बात भी नहीं कर पा रही है? विनय जी के आश्वासन के बाद भी संजय जी का दिल ये बिल्कुल भी मानने को तैयार न था कि सब ठीक है। उन्होंने 10 बजे से ही कॉल करना शुरू कर दिया। आधे घंटे तक कॉल करते रहे पर जवाब न मिला। संजय जी ने पिछली रात ही जाकर नया सिम ले लिया था। अब उन्होंने कुछ देर रुककर एक नए नंबर से कॉल किया। कुछ देर घंटी बजने के बाद किसी ने फोन उठाया। इधर से संजय जी और उनकी पत्नी अपनी नेहा को चहकती आवाज सुनने की चाह में बैठे थे और उधर से धीमे धीमे आवाज में हेलो सुनाई दिया। थोड़ी देर तक संजय जी ने कुछ नहीं कहा तो नेहा ने कहराती आवाज में फिर कहा, हेलो, कौन है? किससे बात करनी है? संजय जी का गला रुआंसा हो गया। उन्होंने कहा, नेहा बेटा, ठीक हो ना? इतनी सुनते ही फोन पर नेहा फफक फफक कर रोने की आवाज आने लगी। माँ बाप का तो जैसे दिल ही बैठ गया। नेहा की माँ ने लड़खड़ाती आवाज में कहा, बेटा बोल ना, तेरी आवाज सुनने को तरस गए हैं हम। बोल ना बेटा। नेहा बिना कुछ जवाब दिए रोए जा रही थी। इधर से संजय जी पूछ रहे थे पर रोते रोते नेहा ने कॉल काट दिया। नेहा की माँ भी बेहताशा सी रोने लगी। संजय जी के हाथों से भी फोन छूटकर नीचे गिर गया। रुआसा गला और नम आंखों के साथ वह सिर पर हाथ धरे बैठ गए। उनकी हालत देखकर पत्नी ने उनके कंधों को सहलाते हुए दिलासा दिया, पर दोनों अभी एक ही कश्ती में सवार थे। संजय जी ने थोड़ा सोचने विचारने के बाद कहा कि तुम सामान बांधो, हम नेहा के पास चलेंगे। आज ही शाम को निकलते हैं। नेहा की मां ने ऐतराज जताते हुए कहा, पर ऐसे अचानक बिना किसी को बताए हम नेहा के ससुराल पहुंच गए तो उनके घर वाले क्या सोचेंगे? कहीं नाराज ना हो जाए। हमें उन्हें बता देना चाहिए कि हम आ रहे हैं। नहीं, कुछ नहीं बताना है उन्हें। कौन क्या सोचेगा मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे फर्क पड़ता है तो अपनी बेटी के आंसुओं से। कुछ तो बुरा हुआ है उसके साथ। अगले दिन 11 बजे वह नेहा के ससुराल पहुंच गए। उन्हें इस तरह अचानक देख मानो उसके ससुराल वालों के पैरों तले की जमीन खिसक गई। वह हड़बड़ा उठे और बोले, आप लोग, आपने बताया नहीं? तभी नेहा की सास बोली, अरे ऐसे अचानक सब ठीक तो है ना समधन जी? संजय जी ने अपने गुस्से को शांत करते हुए कहा, कुछ नहीं, कल से नेहा की बहुत याद आ रही थी। नेहा को बुलाइए, कहाँ है वो? हाँ हाँ, अभी बुलाते हैं। नेहा बाहर आई तो आधा चेहरा घूंघट तले ढका हुआ था। संजय जी ने कहा, अरे लाडो, हम हैं तेरे माँ बाप, इतना घूंघट क्यों ले लिया? नेहा कुछ ना कह पा रही थी, चुपचाप खड़ी थी। तभी नेहा की माँ ने उसका घूंघट उठाया और फिर जो नजारा था उसे देखकर संजय जी और मीरा जी की तो जैसे सांसें ही रुक गई। नेहा के चेहरे पर जगह जगह काले निशान थे। आंखें सूजी हुई थी। चेहरा तो मानो खुद ही नेहा के दर्द को बयां कर रहा था। दर्द का घूंट पीते हुए मीरा जी ने कहा, ये क्या हुआ लाडो? कैसे लगी इतनी चोट? नेहा जोर जोर से रोते हुए जमीन पर बैठ गई। मीरा जी नेहा का दर्द बर्दाश्त ना कर पा रही थी। संजय जी का शक अब यकीन में बदल चुका था। अपनी बच्ची की ऐसी हालत देखने के बाद तो कोई भी बाप चुप नहीं रह सकता। उन्होंने आवाज ऊंची करते हुए विनय से पूछा, कैसे हुआ यह सब? आप खुद बताएंगे या मैं अपने तरीके से पता करूं? विनय की मां ने भी आवाज ऊंची कर ली, देखिए भाई साहब, लड़की के पिता हैं, आप जरा आपे में रहिए, अपनी औकात ना भूलिए। नेहा की शादी कर आप इसे विदा कर चुके हैं।
अब यह हमारी जिम्मेदारी है, आप इसकी चिंता ना ही करें तो ही बेहतर रहेगा। बहुत मान सम्मान कर लिया हमने आपका, अब यहाँ से निकलिए। संजय जी ने भी विनय की मां को मुंह तोड़ जवाब दिया और कहा, आप शायद भूल गई हैं कि आप एक लड़की के पिता से बात कर रही हैं। मैं यकीनन यहाँ से जाऊंगा, पर अपनी बेटी को भी साथ लेकर। यह कोई संपत्ति नहीं है आपकी, जो आप इसके साथ जैसा चाहे वैसा सलूक करें। नेहा, तुम घबराओ मत बेटा, तुम्हारे माँ बाप अब तुम्हारे साथ हैं। विनय की मां ने गुस्से में कहा, बस करिए आप, जो मन में आ रहा है बस कहे जा रहे हैं। शराब के नशे में अगर विनय ने जरा सा हाथ उठा दिया तो क्या हो गया? आखिर ये पत्नी है, इतना तो इसे सहना ही होगा। और इसे जरूरत क्या थी हर बात पर बहस करने की? आखिर कोई कब तक बर्दाश्त करे? संजय जी ने अपनी तोरियां चढ़ाते हुए कहा, अरे हाँ बहन जी, बिल्कुल सही कहा आपने। कोई कब तक बर्दाश्त करे भला? सुना ना तुमने नेहा, अगर कोई परेशान करे तो चुप नहीं बैठना चाहिए। तुम्हारी साथ इतनी अच्छी सीख देती है, पर लगता है तुम उनकी बात मानती नहीं हो। अब सच सच बताओ कि क्या विनय ने पहली बार तुम पर हाथ उठाया है, या ये पहले भी हो चुका है? आज चुप ना रहना बेटा, बोलो, जवाब दो। नेहा ने रोते हुए कहा, पापा ये पहली बार नहीं है, पिछले 6 महीने से यही सिलसिला चल रहा है। और मम्मी जी को भी कहा, पर वह कहती हैं कि पत्नी हो तो ये सहना तो पड़ेगा ही। विनय को भी कई बार समझाया पर कुछ असर नहीं हुआ। सोचा आपसे बताऊं, पर विनय ने धमकी दे रखी थी कि अगर मैंने कुछ भी कहा आप लोगों से तो वह आप लोगों को नुकसान पहुंचाएगा। मैं क्या करती पापा, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। नेहा कहते हुए जोर जोर से रोने लगी। पापा ने नेहा को सीने से लगा लिया और शांत कराया और कहा, नेहा एक बात ध्यान से सुन लो, अन्याय करना और सहना दोनों गलत है। 1.5 साल की शादी और 6 महीने से यह सब, तुमने इनकी गलती में अपनी सहभागिता दी, मतलब तुम भी गलत हो गई। जब विनय ने तुम पर हाथ उठाया था उसी क्षण उसे मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए था। आसपास जो सामान मिले उसी से मारो, और इतनी जोर से मारो कि सामने वाले की हाय निकल जाए। पुरुष स्त्री का भेद करके कमजोर मत बनो। तब तक मारो जब तक तुम्हें मारने वाला तुम्हारे सामने हाथ जोड़कर माफी न मांग ले। और मेरी चिंता तो बिल्कुल भी ना करना। अगर मैं अपनी बेटी को डोली में बिठाकर विदा कर सकता हूं तो उसी बेटी को तकलीफ देने वाले को भी उठा सकता हूं। संजय जी की बातें सुन विनय की मां तिलमिला उठी और बोली, बस कीजिए संजय जी, यह आप कैसी बातें सिखा रहे हैं अपनी ही बेटी को? आप लड़की के पिता हैं, आपको झुका रहना चाहिए, और आप अकड़ दिखा रहे हैं। हमारे ही घर में मुझे और मेरे बेटे को धमका रहे हैं। संजय जी ने कहा, मैं लड़की का पिता हूं, कोई अपराधी नहीं जो आपके सामने हर वक्त झुक कर रहूं। आप एक लड़की के पिता की शक्ति को मत आंकिएगा। अगर एक तरफ पानी की शीतलता है लड़की का पिता, तो दूसरी तरफ जरूरत पड़ने पर जलती ज्वाला भी है। मैंने अपनी दोनों बेटियों और बेटे को बिना किसी भेदभाव के पाला है। आज तक कभी इन पर हाथ तक नहीं उठाया, एक खरोच तक नहीं आने दी इन्हें। और आज आप लोगों ने क्या हाल कर दी मेरी बेटी की। और आप आज भी मुझसे नम्रता की उम्मीद लगा रही है। अपनी बेटियों के सामने शुरू से ही संस्कार के सुर गाते रहते हैं। इतना संस्कारी बना देते हैं हम कि ये ससुराल और मायके की इज्जत का सोचकर सब कुछ चुपचाप सहने लगती हैं। यह कैसे संस्कार है जो हमारे बच्चों को ही तकलीफ देते हैं? बहन जी, बहुत देख लिया आपके और आपके लड़के के सद्गुण। अब आप आराम से अपने बेटे को सिखाइए, पढ़ाइए। नेहा बेटा, तुम चलो हमारे साथ। विनय की मां ने भी नेहा को धक्का देते हुए कहा, हाँ ले जाइए इसे। आपको क्या लगता है मेरे बेटे के लिए क्या कोई दूसरा रिश्ता नहीं मिलेगा? अरे रिश्तों की लाइन लगी है। चलिए जाइए आप लोग यहाँ से। नेहा की मां ने नेहा को संभालते हुए, कितनी बदतमीज औरत है, बोलने की भी तमीज नहीं। मैं तो शुरू से ही जानती थी कि इतने से दहेज में भला अब इसका पेट कैसे भरेगा। नेहा के पापा ने हंसते हुए कहा, जाने दो मीरा, इनको ख्याली पुलाव पकाने दो। मैं भी देखता हूँ कि अपने लिए अपने लड़के की दूसरी शादी कैसे कराते हैं। चलिए अब हम चलते हैं। आपको तो विनय के लिए रिश्ते भी देखने हैं ना।
देख लीजिए, विनय ने गुस्से में आकर नेहा को अपनी ओर खींचते हुए उसे एक थप्पड़ लगा दिया। नेहा के पिता बोले, बेटा आज तुम में जितनी भी हिम्मत है, जितनी जोर से इसके गाल पर ऐसा तमाचा लगा दो जो इसे जिंदगी भर याद रहे। मैं भी देखता हूं तुझे यहाँ अब कौन कुछ कहता है। नेहा ने भी 2 तमाचे विनय के गाल पर इतने जोर से लगाए कि वह जमीन पर गिर गया। अजय जी ने एक सीटी मारी और पुलिस अंदर आ गई, जो कि पहले से ही गेट के बाहर खड़ी थी। यह सब संजय जी का ही प्लान था। पुलिस को देखकर विनय और उसकी मां के रोंगटे खड़े हो गए। विनय आने वाली परिस्थितियों के बारे में भी भाप गया और मां की ओर इशारा किया कि मां माफी मांग लो, वरना हम बुरे फंसेंगे। विनय तो नेहा के पैरों में गिर गया और विनय की मां भी हाथ जोड़कर विनती करने लगी। संजय जी नेहा की तरफ देखने लगे तो पूरी हिम्मत के साथ नेहा ने कहा, आप लोग हाथ जोड़ने का नाटक अपने वकील के सामने करना, शायद आप लोगों का कुछ भला हो जाए। पुलिस बोली, अब माँ बेटे दोनों आराम से जेल में बैठकर ज्ञान बांटना। इतने में संजय जी बोले, और हाँ इतना ही नहीं, दहेज में जितना खर्च किया है उसकी लिस्ट भी है मेरे पास, सूद समेत सब वापस करने की तैयारी भी कर लेना आप लोग। विनय और उसकी मां गिड़गिड़ाते रह गए और पुलिस उन दोनों को उठाकर ले गई। संजय जी अपनी बेटी और पत्नी के साथ सिर ऊंचा किए घर से वहां से निकल गए। संजय जी ने दोनों माँ बेटों को घरेलू हिंसा के केस में 2-2 साल की जेल करा दी। दोस्तों, उतना ही सही है जितना मुनासिब हो। आपकी गरिमा से ऊपर अगर कुछ जाए तो बेझिझक उसका पलटवार कीजिए। अपनी परेशानी अपने घर वालों को बताइए, दुनिया जहान की ना सोचिए। अपनी आवाज तभी उठाएं जब आप पर पहला प्रहार हो। बात बढ़ने का इंतजार ना करें। चुप्पी साधना किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। दोस्तों, इसी प्रकार की घटनाएं हमारे आसपास बहुत सारी होती हैं। कम से कम 30 से 40% घरों में इस तरीके की हिंसाएं होती हैं औरतों के साथ। तो दोस्तों, आपकी इस कहानी के बारे में क्या राय है, प्लीज कमेंट करके बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा करके ऑल पर भी क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर कहानी आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद दोस्तों।